हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। और आप देख सकते हैं टाइम क्या हो रहा है। इवनिंग का समय है 17:15, करीब 5:15 5 बज रहे हैं शाम के। और आप देख सकते हैं ये क्या है। ये है एक लाकड़, सूखा हुआ लाकड़। जाने दे, देखियो कि डायमंड का फ़ोन है, बिल्कुल बढ़िया। ये है लाकड़, सूखा हुआ लाकड़। सूखा हुआ पेड़ है जिसका प्रयोग हम चूल्हे में जलाने के लिए कर रहे हैं। ये है। और हमने 5:15 पे, हमारे पास कितना दूध था? 10 लीटर। नो, 10 लीटर। हिंदी भाषा का प्रयोग करो, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करो। हमारे पास करीब 3 किलो दूध है और हम 5:15 से स्टार्ट किया हमने चूल्हे में अग्नि को प्रज्वलित कर। मलाई डालनी आप मलाई डालेंगे। बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसे अपनी फॉर्म में आने के लिए, यानी ये दूध पकते 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 मावा बनेगा। ये गाढ़ा होता चला जाएगा, गाढ़ा होता चला जाएगा। और गाढ़ा होते 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 इसमें से पानी की मात्रा बिल्कुल समाप्त, और ये बिल्कुल मावा बन जाएगा। जैसे दूध को फाड़ के पनीर बनाते हैं, जिसमें मुख्य पदार्थ है जो ठोस पदार्थ है, ठोस फॉर्म में ये मावा बन के हमें मिलेगा, जिसकी मिठाई बनेगी। और कल है 15 अगस्त और कल है हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारी आज़ादी का दिवस। वह दिवस है कल जब भारत और पाकिस्तान, करोड़ों लोग, लाखों लोग, न जाने कितने लोग मरे होंगे इस आज़ादी को प्राप्त करते। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब 1947 में एक मुस्लिम लीग के जो मुख्य सदस्य थे मोहम्मद जिन्ना द्वारा और कुछ और कम्युनिटी द्वारा, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लोगों का देश, मुस्लिम लोगों के द्वारा मांगा गया अपना एक देश स्थापित हुआ था। जब बहुत सारे सिख और हिंदू जो एक लाइन खींची थी देश के मध्य कि ये हिस्सा हिंदुस्तान है, ये हिस्सा पाकिस्तान है, 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था। तो जो पाकिस्तान के अंतर्गत हिंदू और सिख आ चुके थे, उनके लिए आदेश आया था कि आप इस मुल्क को छोड़कर अपने हिंदू मुल्क हिंदुस्तान में जाएं। तो उस समय की वह घटना बहुत पीड़ादायक, बहुत कष्टपूर्ण, न जाने कितने 50,000 लाखों, इससे भी ज़्यादा, पता नहीं कितनी असंख्य मात्रा में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितनी महिलाओं, कितने बच्चों का जीवन समाप्त हुआ। तो वह आज़ादी रक्त से लिखी गई, अरबों खरबों लोगों की मृत्यु पर लिखी गई। तब जाकर हमें भारत देश जो आज है, जैसा दिखाई देता है, ऐसा प्राप्त हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन में बहुत कष्ट रहे। भारत पाकिस्तान के विभाजन में बहुत से लोगों की, असंख्य लोगों की जानें गई।
बहुत पीड़ा लोगों ने उठाई। जब हमारे देश के प्रथम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस समय के प्रधानमंत्री बने, और वह 1947 की दुर्घटना, आज़ादी की घटना और महात्मा गांधी के द्वारा किया गया थोड़ा यह अत्यधिक प्रयास कि आज़ादी दिलाई जाए भारत को अंग्रेजों से। अंग्रेज भारत देश को छोड़कर अपने देश चले जाएं। जो उनके नियम हैं, जो उनके कानून हैं, वे हमारे किसान भाइयों पर, हमारी इस धरा पर, हम लोगों पर ना लागू करें। तो उसके बाद आज के इस दिवस को यानी 15 अगस्त को जैसे हम मनाते हैं, इस स्वतंत्रता को हम मनाते हैं, इस प्रसन्नता को हम मनाते हैं कि आज के समय हम आज़ाद होकर रह सकते हैं, खा सकते हैं, स्वच्छंद होकर जी सकते हैं, अपने आज़ाद स्वतंत्र विचारों से अपने हक में, अपने अधिकारों के लिए कुछ कह सकते हैं। तो जो हमें आज के समय यह स्थिति प्राप्त हुई है, वह बहुत ही असंख्य लोगों की कुर्बानी का परिणाम है, और उस कुर्बानी को कैसे भी किसी भी प्रकार से भुलाया नहीं जा सकता, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज भी है। और आप बहुत ही विस्तार पूर्वक इस चीज़ का अध्ययन कर इसकी जानकारी लीजिए, पढ़िए, देखिए क्या विशेष था, कैसे कैसे हमें यह स्वतंत्रता मिली है, कैसे कैसे वे घटनाएं घटी हैं, क्या क्या गलत हुआ है, आहित हुआ है, किसी के घर गए हैं, किसी की ज़मीनें गई हैं, किसी की जान गई हैं, खून से लथपथ होली खेली गई हैं। पूरा पंजाब, पूरा भारत अस्त व्यस्त था उस समय की स्थितियों के द्वारा भारत को कितने कष्ट उठाने पड़े हैं। और आज का विचार यही है कि कुछ भी बिना कष्टों के नहीं प्राप्त होता। मनुष्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी पानी है, तो उसके लिए भी प्रयत्न, लगातार किए गए प्रयास, दृढ़ इच्छा, त्याग और कष्टों का सामना करना पड़ता है अपने मनुष्य जीवन में। बस आप हमेशा अपने धर्म के मार्ग पर, अपने सत्य के मार्ग पर चलते रहिए, अपने कर्म के मार्ग पर चलते रहिए। किसी का अहित न कीजिए, किसी के प्रति अहित विचार न लाइए अपने मस्तिष्क में, और सरल रहिए। सही मायने में मनुष्य की सरलता ही उसकी सफलता है, सरलता ही उसे सफल बना सकती है। सरल मनुष्य अज्ञानी नहीं होता। ये मनुष्य की गलत भ्रांति है कि सरल मनुष्य को या फिर सीधे सरल सज्जन मनुष्य को जो सरल होते हैं वे मूर्ख होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हम ये दूध का मावा बना रहे हैं, इसमें भी बहुत समय लगेगा, आप देख सकते हो। धीमे धीमे अग्नि जलेगी, धीमे धीमे ये कढ़ता जाएगा, कढ़ता जाएगा, कढ़ता जाएगा, और करीब करीब 2 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसे ही किसी कार्य को करने में, किसी असफलता के बाद किसी विजय मार्ग पर जाते हुए मनुष्य को सफल होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। जैसे इस दूध को पकते पकते, करते करते मावा में बदलने के लिए बहुत समय लगेगा। तो बस आज का ये विचार था। आप सभी का आभार, अभिनंदन। फिर से पुनः से आपका स्वागत करते हैं
आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त होंगे, जैसे हम भी व्यस्त हैं अपने कार्य में। और 2 दिन बाद शायद जन्माष्टमी है, कृष्ण की जन्म दिवस तिथि। अष्टमी जब हमारे कन्हैया जी इस पृथ्वी पर धरा पर रात को जन्म लेकर इस अपने पग से इस धरा को सुशोभित किया। तो ओके बाय, टेक केयर एवरीवन। ये बिटिया घूम के आई है कहीं से, और ये इसकी प्रिय नानी पूछते हुए इससे। और शाम का समय हो चुका है और आजकल हमारे अपने जानवर दूध कम दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे परिवारजन आपस में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आपस में लेन देन करके कैसे भी मिठाइयाँ बना रहे हैं और ये इस उत्सव को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन। ठीक है, बाय।